नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हिम ज्ञान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ये तो क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, बट इसके साथ साथ आपको बुक स्टडी करनी है। जो भी बुक अवेलेबल है आपके पास उसको पढ़ दीजिए पूरा, चाहे रट दीजिए, ठीक है। पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो पेपर इस बार आएगा वो आएगा एक सीरीज में, अलग अलग डिफरेंट पेपर होंगे, तो पेपर अनप्रडिक्टेबल होगा, कुछ भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, छोड़ना कुछ नहीं है। अपनी स्टडी में डट रहिए, मेरिट में आने के लिए ये सब कुछ आपको करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, मॉक टेस्ट 15 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटन एग्जाम प्रिपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022 @ हिम ज्ञान ऑफिशियल। पार्ट 1 लेंगे साइंस। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, अरिस्टोटल को। ओके, नेक्स्ट, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ओके, नेक्स्ट, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया था? जॉनसन ने, ठीक है, जो जीन शब्द था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन और क्रिक की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आर्किमिडीज का नियम, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, किससे संबंधित है? बताएं। पलवरन का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ओके, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो बताएं। इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके जी, दूध से क्रीम निकालने के लिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, अपकेंद्रीय बल का प्रयोग किया जाता है। किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? बताएं। ये पाया जाता है थायरोक्सिन में, ठीक है, थायरोक्सिन में जो है आयोडीन पाया जाता है हार्मोन में। ऑक्सीजन की कमी यानी लो ब्लड ऑक्सीजन से होने वाला रोग कौन सा है? ठीक है, तो बताइए, इसका सही आंसर है हाइपोएक्जिमा। हाइपोएक्जिमा ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? ठीक है, तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ठीक है, तो कितना होता है? लगभग 1350 ग्राम के अबाउट होता है। 1350 ग्राम मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो उसके संवेग यानी इम्पल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताएं। तो जो उसका इम्पल्स है वो दुगना हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? जो आपका साफ ब्लड है वो फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, बताएं। वो उसको बोलते हैं शिरा यानी वेन्स। ठीक है जी, तो नोट है इसमें, आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम योर हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, वो आपके हार्ट से मतलब ब्लड को कैरी अवे दूर ले जाती है। ठीक है, जो वेन्स होती हैं, शिराएं होती हैं, वो कैरी ब्लड बैक टूवर्ड्स योर हार्ट, वो हार्ट की तरफ ले जाती है वेन्स। ठीक है जी, तो इसका नोट था, ये डिफरेंस था इसमें। काला जबर ब्लैक फीवर का संचार किससे होता है? तो बताएं। सिकता मक्खी से होता है। जो ब्लैक फीवर होता है उसका संचार किससे होता है? सिकता मक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? तो इसका आंसर है बैग से आगे, तो बैग से आगे ही होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौलीज थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी +1 +2 में फिजिक्स में, किसके संरक्षण का स्टेटमेंट है? ठीक है, प्रकथन है। तो आपने इसका आंसर है लीनियर मोमेंटम यानी रैखिक संवेग का। ओके जी, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किसको कहा जाता है? सोडियम। नेक्स्ट, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है चांदी, सिल्वर। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें होता है क्षार। ठीक है, क्या होता है? क्षार। ओके, नेक्स्ट, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है जी, इसलिए उसका रंग जो है भूरा हो जाता है। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी निकलती है चूने में पानी मिलाने पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ग्रह, प्लैनेट बोलते हैं। जो सूर्य के चारों ओर पिंड घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लैनेट। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपग्रह, सैटेलाइट। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? केपलर ने। अंतरिक्ष में
कुल कितने तारामंडल है? तो कितने हैं? 89 तारामंडल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर है? यह है मंगल ग्रह पर। ठीक है जी, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग है मनुष्य के शरीर का त्वचा। सौरमंडल की खोज किसने की? कोपरनिकस ने। किसने की सौरमंडल की खोज? कोपरनिकस ने। सूर्य कौन सी गैस का गोला है? ठीक है, तो हाइड्रोजन व हीलियम का। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मध्य भाग को कहते हैं हम प्रकाश मंडल। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। ठीक है जी, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो उसका कारण है वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है घनत्व यानी डेंसिटी। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? ठीक है, तो करंट। ठीक है जी, करंट को एम्पियर में नापा जाता है। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। लेंस जो है किससे बनता है? ये बनता है फ्लिट कांच से। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ठीक है, जो मरीचिका का एक उदाहरण कौन सा है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है मरीचिका ग्रीष्म काल में दिखाई देती है। वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो किसका होता है? ये पैराबोलिक मिरर होते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं परवलयी दर्पण। ठीक है जी, जो हेडलाइट होती हैं कारों या वाहनों में, तो उसको जो है पैराबोलिक मिरर बोलते हैं। हेडलाइट में वो यूज किए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। ठीक है जी, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे होते हैं। ठीक है, जब आप सिनेमा घरों में जाते हैं तो आपको 3D फिल्म अगर लगाएंगे तो आपको चश्मे देंगे, तो उसमें क्या होता है? पोलराइड। क्या होता है? उसका आंसर है पोलराइड। ठीक है जी, रेडियो एक्टिविटा यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। ठीक है जी, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर जो है रॉकेट है वो कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने किया था। पास्कल इकाई है दाब यानी प्रेशर की। ठीक है, क्यूसेक से क्या नापा जाता है? तो जल के प्रवाह यानी जल का बहाव है जो उसको क्यूसेक से नापा जाता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ठीक है, कौन सी होती है? ये पोटेंशियल एनर्जी होती है यानी स्थितिज ऊर्जा। पार्ट 2 हम लेंगे जीके का। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है? तो कितने? 33%। 33% जो है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है 33% भाग पर जो है भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस क्या है? यह एक पर्यावरण योजना है। ठीक है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? ये बेंगलोर यानी कर्नाटक में है। ठीक है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी जो देहरादून में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो है देहरादून में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? यह है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जो दालचीनी होती है वो है शाल से, जो उसकी शाल होती है पेड़ की उससे प्राप्त होती है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ठीक है, तो मिस्र सभ्यता का विकास जो है नील नदी के किनारे हुआ था। अकबर ने कब दीन-ए इलामी धर्म की घोषणा की थी? तो कब की थी? 1582 ईस्वी में जो अकबर ने दीन-ए इलामी धर्म की जो है घोषणा की थी। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो किसका है? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का जो है राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भारत का सर्वोत्तम सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का सर्वोत्तम सेनापति। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध है चिकित्सा के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं पर गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो ये कहा था कराची अधिवेशन, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। किस अंग्रेज शासक ने समाचार पत्रों में से प्रबंध हटाए थे? किसने? चार्ल्स मेटकॉफ ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था नील क्रांति का नेतृत्व? ये किया था दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने। किसने? दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास ने जो है नील क्रांति का लीडरशिप की थी इसकी। ठीक है जी। नेक्स्ट लेते हैं, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है जी। आज़ादी के बाद भी कई सालों तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। यह क्षेत्र किसके अधीन था? ठीक है, ये था पुर्तगाल के अधीन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? किसने? डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? राजपूत काल, ठीक है, 6वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक जो है राजपूत काल जो है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सर्वप्रथम जजिया कर था लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ठीक है, जो जजिया कर था सर्वप्रथम लगाने का श्रेय किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने जो है जजिया कर लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का जो है पुराना नाम है दिल्ली का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू में एग्जिस्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है जी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? कितने बार किए थे? 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण था वो महमूद गजनवी का जो है प्रसिद्ध आक्रमण था। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो 1025 से 1026 तक जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है जी। भारत का सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। ठीक है जी। नेक्स्ट, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर जो सूर्य देव मंदिर है के संस्थापक कौन थे? कहाँ है सूर्य देव मंदिर? कोणार्क में है, तो इसके संस्थापक थे नरसिंह। ब्लैक पगोड़ा कहाँ स्थित है? ये है कोणार्क में। ठीक है जी। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर ने। ठीक है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? थी लिंगराज मंदिर की नींव? ये डाली ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने। ठीक है जी। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पंचांग? शक संवत। ठीक है जी। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो है बाह्य आकाश कैसे दिखाई? आप अंतरिक्ष से देखेंगे तो आपको कैसा आकाश दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? ब्लैक, काला। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? पहली रेल थी जो भारत में वो मुंबई, यानी वर्तमान में हम मुंबई बोलते हैं, से थाने तक चली थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? क्या? मेट्रो रेल सेवा जो कोलकाता में आरंभ की गई सर्वप्रथम। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 ईस्वी में जो है रेल शुरू हुई थी भारत में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लीडर राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, ये एक स्क्वाड्रन थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती श्वेता कृपलानी जो है भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।